Okay, students. So in the last class, we have discussed regarding your Mendeleev's periodic table, and we have given an introduction to modern periodic table, right? So today we will start studying about modern periodic table. Okay. So I am going to share my screen. प्रदीप्त बेटा अपना कैमरा तुमने ये कर लिया। प्रदीप्त कुमार मिश्रा। Okay. So the screen is visible to everyone, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, very good. तो बच्चों एक्चुअली क्लास 11 का एग्जाम चल रहा है और इसी वजह से थोड़ा डिले हो गया क्लास स्टार्ट होने में, ठीक है। हालांकि एग्जाम तो उनका अभी भी चल रहा है, बट स्टिल हमारा कुछ पोर्शन बचा हुआ है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। तो बच्चों जिस तरीके से मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, है ना, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है, जिसे हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसी तरीके से उसी चीज को मॉडिफाई किया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को ही मॉडिफाई किया गया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या था, उसके पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या था ना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड chemical properties of an element are the periodic function of its atomic mass, of its atomic mass, है ना। तो ये था मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ का, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, ठीक है। उसके हिसाब से जो केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं एक एलिमेंट के, है ना, वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक क्यों? क्योंकि रिपीट होते हैं प्रॉपर्टीज, और कोई भी चीज रिपीट होता है तो उसे हम लोग पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है। सो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, इसका पीरियोडिक फंक्शन है, किसके वजह से वो रिपीट होते हैं ना, उनके एटॉमिक मास के वजह से, ठीक है। तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आएगा, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था?
ना बच्चों, मॉडर्न पीरियडिक लॉ में कहा गया द केमिकल प्रॉपर्टीज of an element are the periodic function of their atomic number ओके। तो बस थोड़ा सा ही चेंज हुआ, वहां एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट होता था, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट होगा। एटॉमिक नंबर बच्चों आप लोगों को याद होगा, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक एटम के पास जितना प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा बात कौन कर रहे थे? दैट इज हेनरी मोजली, ओके, दैट इज हेनरी मोजली, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को दिया और मॉडर्न पीरियडिक टेबल का डेवलपमेंट किया, ओके। अच्छा, उसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखो, यहाँ पर लॉ लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, है ना, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और यहाँ पर पूरे पीरियडिक टेबल का एक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, है ना। दीज आर कॉल्ड पीरियड्स, ओके, इन्हें पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पीरियड, है ना, जिसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। ये हो गया हमारा सेकंड पीरियड, जिसमें लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये जो अरेंजमेंट हुआ है ना बच्चों, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से हुआ है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से हुआ है। तीसरे पीरियड में देखो, थर्ड पीरियड, इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फोर्थ पीरियड में देखो, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया गया है। हाँ स्थिति बोलो। नो सर, कुछ नहीं। ओके, सो इन मॉडर्न periodic table there are 7 horizontal rows known as periods, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये एक रो हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, है ना। कुछ एलिमेंट्स बाहर में हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज, है ना। तो ये जो रोज हैं, रोज मतलब जानते हो, ROWS, है ना। सो इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल देयर आर हाउ मेनी रोज? ना 7 rows. And what are those rows known as? They are known as periods, okay, they are known as periods, okay. And 18 vertical columns, and 18 vertical columns known as groups, okay. तो टोटल 7 periods हैं, ठीक है, एंड 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ओके। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछेगा कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने का रूल क्या है ना, व्हाट इज द रूल फॉर जस्ट अ सेकेंड बच्चों, मेरे ख्याल से उधर कोई कुछ पूछ रहा है। ओके सर, कुछ बोल रहे थे क्या आप? सर ये प्रियंका कुमारी, बेटा आप आंसर नहीं लिख रहे हो क्या?
हुए ये। What happened, Priyanka Kumari? Why are you not writing the answers? Priyanka. They are not responding. Okay, Priyanka, if you will not respond, then I will remove you from the group. And once you are removed, then you will not be able to join again. Okay. Priyanka, can you listen to me? I think, sir, there is some network issue or what? ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो हम लोग ये बात कर रहे थे, अगर हमसे कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने का रूल क्या है, नियम क्या है, ठीक है, तो देखो हम लोग नियम को किस तरीके से, सर इतना अच्छे से लिख रहे हैं सर, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छे से अपना फोकस किए हुए हैं। जी 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 सर। ओके हाँ तो हम क्या कह रहे थे, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट। हाँ तो बच्चों हम क्या कह रहे थे, कहाँ गया, क्या बोले थे, हाँ रूल्स फॉर, जस्ट अ सेकेंड, rules for arranging the elements in modern periodic table, modern periodic table क्या रूल्स हैं, ठीक है, उस चीज को देखते हैं हम लोग, रूल्स क्या है ना। द एलिमेंट्स विल बी अरेंज्ड, पहला रूल, द एलिमेंट्स will be arranged in horizontal rows in the increasing order of their atomic numbers। ओके तो एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, पहला नियम कहता है कि एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करेंगे हॉराइजॉन्टल रोज में, यानी कि पीरियड्स में, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हम लोग देख सकते हैं सब एटॉमिक नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन, तो सबसे पहले उसे रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है कौन, हीलियम, तो देखो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ हाइड्रोजन है, उसके बाद ग्रुप के इधर एंड में हीलियम है, ठीक है। तो ये एक हॉराइजॉन्टल रो हो गया, और इस हॉराइजॉन्टल रो में दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं। फिर एटॉमिक नंबर 3 किसका है, लिथियम का, तो लिथियम को हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, क्योंकि अरेंजमेंट तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से करना है, हाइड्रोजन फिर हीलियम फिर लिथियम, यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस पीरियड को एंड करेंगे, फर्स्ट पीरियड एंड करेंगे। क्यों एंड कर रहे हैं, बिकॉज लिथियम का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ मैच कर गया, इसी वजह से लिथियम को हाइड्रोजन के नीचे रखना पड़ा, सेम ग्रुप में लाना पड़ा, ठीक है। तो जहां पर बच्चों प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगा, तुम पीरियड को और आगे नहीं बढ़ाओगे, बल्कि पीरियड वहीं ब्रेक करके नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो दूसरा रूल जो है, नेक्स्ट रूल जो है, यानी कि दूसरा रूल जो है, दैट इज द एलिमेंट्स हैविंग, the elements having similar properties,
similar chemical properties will be placed under the same group. ओके तो ये दो नियम है बच्चों, जिन दोनों नियम को साइमल्टेनियसली फॉलो करना है। पहले तो अरेंजमेंट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी रिपीट हुआ तो उस पीरियड को वहीं ब्रेक कर देंगे और एक नया पीरियड स्टार्ट करेंगे। और नए पीरियड में जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी जिसके साथ मैच करता है उन्हें सेम ग्रुप में रखेंगे। तो ये दो चीजों का ध्यान हम लोगों को रखना है बच्चों while arranging the elements. Okay, while arranging the elements. Okay, तो यहां देखो, in modern periodic table elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers in the form of table having 7 horizontal rows of elements called periods and 18 vertical rows of elements called groups. Okay, तो यहां इस तरीके से लिख दिया गया। फर्स्ट पीरियड जो होता है बच्चों, अब देखो हम व्हाइट बोर्ड शेयर करने वाले हैं। हाँ तो यहां देखो, जो फर्स्ट पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड उसमें दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, उसके बाद इधर कहीं पर हीलियम। ठीक है, उसके बाद इधर है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर है नियॉन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यहां लिख देते हैं हीलियम। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पीरियड। ओके, फिर एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो क्या सोडियम को यहां लिखेंगे? हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना है, तो क्या हम सोडियम को यहां लिखेंगे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? नियॉन के बाद सोडियम आगे क्यों नहीं लिखा जाएगा? बिकॉज बच्चों सोडियम का प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मैच करता है। हम लोग और पीरियड को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर रोकेंगे और सोडियम को थर्ड पीरियड में लिथियम के नीचे लिखेंगे क्योंकि उनका प्रॉपर्टी मैच करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नियम क्या है, कैसे अरेंज करना है? यस सर। हाँ, पीरियड को कहां पर ब्रेक कर देना है उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोडियम यहां नहीं लिखा जाएगा बल्कि यहां लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मैच करता है। ठीक है, उसके बाद आएगा सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है पोटेशियम, तो क्या पोटेशियम को यहां लिखेंगे? नहीं लिखेंगे बच्चों, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, है ना। उसके बाद फास्फोरस हो गया 15, सल्फर हो गया 16, क्लोरीन हो गया 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे तो 18 के बाद 19 यहां लिखा जाना चाहिए, लेकिन नहीं लिख रहे। हम लोग इसे शिफ्ट कर देते हैं फोर्थ पीरियड में, है ना। कहाँ ले जाते हैं? फोर्थ पीरियड, एक नया पीरियड क्रिएट करते हैं और वहां पोटेशियम को सोडियम के नीचे रखते हैं क्योंकि उसका प्रॉपर्टी उसके साथ मैच करता है। फिर उसके बाद कैल्शियम आता है बच्चों, दैट इज एटॉमिक नंबर 20। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से एटॉमिक नंबर 20 तक ही हमारा कोर्स सीमित है, बट उसके उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, मैंगनीज हो गया। ठीक है, इस तरीके से लेड हो गया, ओके, सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, ओके, प्लैटिनम। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है बच्चों जिनके बारे में हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, है ना,
और मर्क्यूरी हो गया, ठीक है। इनसे रिलेटेड हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर था उसमें हम लोग जिंक का केमिकल रिएक्शन देखे हैं। हाँ, जब हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से सवाल पूछा जाएगा तो कैल्शियम तक ही पूछा जाएगा। मेंडलीफ में कोबाल्ट और निकल के बारे में पूछा जा सकता है ना। मेंडलीफ में वहां पर प्रॉब्लम हुआ था, जहां जहां प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में तो सवाल पूछा ही जाएगा। कोबाल्ट और निकल के बारे में पूछा जा सकता है ना। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जैसे हो गया ब्रोमीन, हो गया आयोडीन, हो गया। ओके, तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। ओके, हाँ, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नहीं पूछा जाएगा, यानी कि उनके मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर वो डोबेनियर ट्राइड देखोगे तो डोबेनियर ट्राइड में वो क्लोरीन, ब्रोमीन और तुम्हारा क्या बोलते हैं आयोडीन का एक ग्रुप बनाया गया था, तो उस हिसाब से वो पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चों एक जनरल पैटर्न जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, है ना, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। अब उसके बाद देखो, पीरियड 1 2 एलिमेंट्स, शॉर्टेस्ट पीरियड। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो पहला पीरियड है बच्चों उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं और उसे शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहा जाता है, सबसे छोटा पीरियड है ना। कौन है वो 2 एलिमेंट्स ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड नंबर 2, ठीक है, 8 एलिमेंट्स, इसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट तो नहीं है लेकिन शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ओके, अच्छा, 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। दीज आर द 8 एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड। और यहाँ पर जो लिखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद पीरियड नंबर 3, ठीक है, पीरियड नंबर 3 में भी 8 एलिमेंट्स, ठीक है, और इसे भी शॉर्ट पीरियड ही कहा जाता है, इसे भी शॉर्ट पीरियड ही कहा जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, ठीक है। ये 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसमें, पीरियड नंबर 3 में। उसके बाद बात करते हैं पीरियड नंबर 4। इसमें से पीरियड नंबर 4, इसमें 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इसे हम लोग लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड। ओके, अच्छा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन है, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमें नहीं पता। Sir, मार्क्स क्या है टोटल? जस्ट अ सेकंड, लास्ट वाला सिर्फ एक 5 मार्क है ना। हाँ हाँ हाँ, राइट 5 इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिवाइसेस एंड देयर फंक्शंस। हाँ, टोटल 50 मार्क्स हो जा रहा है ना। हाँ, सेक्शन ए और बी है बस। ओके सर, लेट मी इंक्वायर। सुचिस्मिता मैम का ड्यूटी था 9 बजे से, बट शी हैज़ नॉट कम येट, तो मैं उनसे थोड़ा पूछ लेता कोई हूँ। बात। हाँ हाँ। जस्ट ए सेकंड बच्चों, जस्ट ए सेकंड।
Okay, sir. Suchismita ma'am has joined. Suchismita ma'am, can you hear me? Good morning, sir. Okay, ma'am. So I have, shared the screen. You look after the students. Okay, and thank you very much, Upendra sir. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, sir. Just I am leaving, sir. Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. Okay. Thank you, sir. And ma'am, you just look after the students. Okay, I have shared the screen. Huh? Thank you. Thank you. हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? पीरियड नंबर 4, 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसे लॉन्ग पीरियड कहा जाता है बच्चों, और इसमें से जिन एलिमेंट्स के बारे में हाँ बोलो बेटा। सर ये कैल्शियम और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो वो कैसे लिखेंगे? पीरियड 4 है ना? हाँ, पोटेशियम का मतलब कैसे लिखें? होगा 2,8, ऐसे लिख। हाँ, और कैल्शियम का होगा 2,8,8,2। वो बताया जाएगा, है ना, अभी थोड़ा धैर्य रखो। ओके, अच्छा। उसके बाद पीरियड नंबर 5, ओके, पीरियड नंबर 5 में भी 18 एलिमेंट्स हैं, और इसे भी लॉन्ग पीरियड ही कहा जाता है, ठीक है। पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं, और इसे वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। एंड पीरियड नंबर 7 में भी 32 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहले इनकम्प्लीट था ये, इसे भी वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली पीरियड नंबर 1, 2, 3 से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पीरियड नंबर 4 से 2 एलिमेंट्स हैं तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे कि इज मॉडर्न पीरियडिक टेबल लॉजिकल, और what is the logic behind modern periodic table? ओके, सवाल समझ रहे हो बच्चों? इज मॉडर्न पीरियडिक टेबल लॉजिकल, या फिर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड मॉडर्न पीरियडिक टेबल? ओके, तो यस, मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज लॉजिकल। ओके, yes, modern periodic table is logical because it starts with an element, having valency 1 and ends with an element, just a second, I will rectify my question. Is modern periodic table logical, या फिर हम लोग ऐसे लिख दे आर द पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, आर द पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल लॉजिकल? ओके, तो यस, the periods modern periodic table is logical because its periods, है ना। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट्स विद एन एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1 एंड एंड्स just a second student, I am sharing the question paper, wait for just
ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर वीडियो। एग्जाम दे रहे हो तुम लोग का वीडियो कैसे बंद है? नॉनसेंस। ओके, आई हैव शेयर्ड द क्वेश्चन, स्टार्ट राइटिंग। And ends with an element, and ends with an element having valency 0. Okay. ओके, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल लॉजिकल है बच्चों, इलॉजिकल नहीं है। क्यों? बिकॉज उसके हर एक पीरियड्स स्टार्ट होते हैं एक ऐसे एलिमेंट से जिसका वैलेंसी 1 है, और एंड होते हैं एक ऐसे एलिमेंट पे जिसका वैलेंसी 0 है ना? पीरियड नंबर 1 पे देख लो, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, इसका वैलेंसी 1 है, और दूसरा एलिमेंट है हीलियम, हीलियम का वैलेंसी 0। नोबल गैस है ना, पता है तो? यस सर। यस सर। हाँ। उसके बाद पीरियड नंबर 2 देखो, पीरियड नंबर 2 में पहला एलिमेंट है लिथियम जिसका वैलेंसी 1 है, और लास्ट एलिमेंट है नियॉन, नियॉन का वैलेंसी 0। उसी तरीके से पीरियड नंबर 3 में पहला एलिमेंट सोडियम, सोडियम का वैलेंसी 1, लास्ट एलिमेंट है आर्गन, आर्गन का वैलेंसी 0। ठीक है। पीरियड नंबर 4 में पहला एलिमेंट है पोटेशियम, पोटेशियम का वैलेंसी 1। उसके बाद पीरियड नंबर 4 में लास्ट एलिमेंट है क्रिप्टन, क्रिप्टन का वैलेंसी 0, है ना? तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है एक ऐसे एलिमेंट से जिसका वैलेंसी 1 है, और एंड होता है एक ऐसे एलिमेंट पे जिसका वैलेंसी 0 है। ठीक है, तो ये लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ओके, अच्छा ये क्या सोचा समझा लॉजिक है? नहीं, हम लोग प्रॉपर्टीज के हिसाब से, रूल के हिसाब से अरेंज करते चले गए, ये बाद में अपने आप लॉजिक निकल कर आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसके बाद ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। across a period। ओके, सो यहां पर देखो बच्चों, हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, दूसरा है वैलेंसी, तीसरा है मेटेलिक कैरेक्टर, चौथा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उसके बाद अच्छा एटॉमिक साइज के बाद वैलेंसी, और एटॉमिक साइज के बाद हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। केमिकल रिएक्टिविटी, उसके बाद वैलेंसी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ओके, these are some parameters, okay, about which we will study across a period and down a group। ओके, जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज अक्रॉस ए पीरियड जब मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज कैसे चेंज होगा, केमिकल रिएक्टिविटी कैसे चेंज होगा, वैलेंसी कैसे चेंज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे चेंज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे चेंज होगा, और जो ऑक्साइड्स वो फॉर्मेशन करेंगे उनका नेचर क्या होगा।
सबसे पहले हम लोग अक्रॉस ए पीरियड वाला पढ़ाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डाउन ए ग्रुप ये पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों मेरे ख्याल से मीटिंग एंड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। एंड शायद हम आज कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज एग्जाम ड्यूटी भी है, बट जब तक मीटिंग चल रहा है, सॉरी जब तक मीटिंग एंड नहीं हुआ है तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं, ओके। सबसे पहले ट्रेंड्स इन ट्रेंड्स इन मूविंग अक्रॉस trends in modern periodic table moving across a period, ठीक है। सबसे पहले देखो एक पीरियड का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जैसे सपोज कर लो बच्चों, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। कौन सा पीरियड है ये? सर पीरियड 3। ओके, पीरियड नंबर 3। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, 16, 17, 18, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करोगे 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करोगे 282, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करोगे 283, सिलिकॉन का 284, फास्फोरस 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287, आर्गन का 288, ठीक है। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, है ना। पीरियड नंबर 3 है, ठीक है। कैसे पता कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से। देखो सोडियम के पास 1 2 3 3 ऑर्बिट मतलब पीरियड नंबर 3, मैग्नीशियम के पास 1 2 3 3 ऑर्बिट मतलब पीरियड नंबर 3, ठीक है। तो पीरियड का नंबर अगर जानना है ना, नंबर ऑफ पीरियड और पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स present in the atom of an element, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का, है ना, पीरियड नंबर जानना है, ठीक है। जैसे हम पूछेंगे क्लोरीन का पीरियड कौन से पीरियड में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखो 287, यानी कि 3 ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 7, 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 ऑर्बिट्स, तो पीरियड नंबर 3, ओके। अच्छा, उसके बाद देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों वैलेंसी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी निकालने का 2 तरीका है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमें 2 तरीका यूज करना पड़ेगा वैलेंसी निकालने के लिए। फॉर एलिमेंट्स हैविंग 1 2 or 3 electrons, okay, in their outermost shell, खत्म हो गया तो चेकिंग करो, रीचेक करो, ओके। वैलेंसी निकालने का तरीका हम लोग बता रहे हैं बच्चों, दैट इज उन एलिमेंट्स के लिए, फॉर एलिमेंट्स हैविंग 1 2 or 3 electrons in their outermost shell, okay, their valency is equal to the number of electrons in the outermost cell, ठीक है।
जैसे यहाँ देखो, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना। इन एलिमेंट्स के लिए जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, इनका वैलेंसी उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी के बराबर होता है। यानी कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो उसका वैलेंसी 1, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो उसका वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो उसका वैलेंसी 3। ठीक है। और जो दूसरा नियम है, फॉर एलिमेंट्स having 4, 5, 6, 7, 8 or 8 electrons in their outermost shell, then their valency, उनका वैलेंसी कैसे निकालेंगे, is equal to 8 minus number of outermost shell electrons, है ना। 8 से माइनस कर दोगे। जैसे सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 दैट इज 4, है ना। फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 दैट इज 3। उसी तरीके से सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 दैट इज 2। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7 दैट इज 1। आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 दैट इज 0। ठीक है। तो समझ में आ रहा है वैलेंसी कैसे निकालोगे। यस सर। यस सर। ओके सर। अब थोड़ा वापस से देख लेते हैं, पता चल गया 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वैलेंसी उतना ही होगा जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, और जिनके पास 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, उनका वैलेंसी निकालने का तरीका है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ओके। अब देखो हम उसी पीरियड के एलिमेंट्स को दोबारा लिखेंगे, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है। अच्छा, इसका वैलेंसी है बच्चों 1, इसका वैलेंसी है 2, इसका वैलेंसी है 3, इसका वैलेंसी निकालोगे 4 आएगा, इसका वैलेंसी 3 आएगा, इसका वैलेंसी 2 आएगा, इसका वैलेंसी 1 आएगा और इसका 0। ठीक है। तो यहाँ पैटर्न देखो क्या है, हमें ट्रेंड बताना है। ठीक है। व्हाट इज द ट्रेंड इन वैलेंसी। ओके। सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, when we move left to right across a period, okay, then the valency first increases from 1 to 4, पहले इंक्रीज हो रहा है देखो 1, 2, 3, 4, and then decreases up to 0, और फिर घटेगा 4 के बाद 3, 2, 1, 0। तो पैटर्न समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है तब तो। उसके बाद बात करेंगे एटॉमिक साइज। अब यही पैटर्न हर एक पीरियड में होता है बच्चों। ठीक है, जितना हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कैल्शियम तक। ओके, उसके बाद से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वो 11th 12th में जाकर पढ़ोगे क्यों होता है। अब यहाँ देखो एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक साइज, ठीक है।
एटॉमिक साइज जो है बच्चों ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज, है ना। इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो किस तरीके से डिपेंड करता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। हाँ बोलो। हाँ ठीक है रुको। ओके बच्चों, हमें थोड़ा जाना पड़ेगा, उधर एग्जाम वाले बुला रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, ठीक है। और जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, लेट मी चेक हु ऑल आर प्रेजेंट टुडे। ओके, सो अभिप्सा पटनायक, अभिषेक नंद, अध्याशा दड़ई, अध्याशा सामल, आशीष कुमार, आयुष मिश्रा, भूपति, विश्व विजय, विश्वरंजन राउत, निर्लिप्ता, निष्ठा, प्रत्युष, प्रियदर्शी, स्थिति प्रज्ञा, तनीषा राम, सिद्धू, ठीक है। इतने ही जन प्रेजेंट है या कोई और भी है? चलो मेरे ख्याल से इतने ही जन प्रेजेंट है। कल हमारा क्लास है बच्चों। यस सर। कल वेडनेसडे कल क्लास है ना? यस सर। यस सर, लास्ट पीरियड। लास्ट Yes, पीरियड। sir. Last period. ओके ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट पीरियड में, एटॉमिक साइज वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉजिक समझ जाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर रट्टा मारने जैसा हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है। एक बार जिस पैटर्न में तुम्हें बताया जा रहा है वैसे याद रख लो, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। याद रखना है बस, ओके। पैटर्न को याद रखना है, लॉजिक को याद रखना है। अगर रटने लगोगे तो पढ़ाई बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा पढ़ाई याद करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे, ओके। टेक केयर ऑफ Thank you, sir. एंड हैव अ नाइस Thank you, sir. Sir. गॉड ब्लेस यू ऑल।